है एवरीवन, अगर आप इंग्लिश पढ़ लिख सकते हैं पर बोल नहीं सकते और आपका ख्वाब है फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना, मगर आप फर इंग्लिश बोलना अब तक सिर्फ इसलिए नहीं सीख सके क्योंकि आपके लिए एकेडमी ज्वाइन करना कभी पॉसिबल ही नहीं रहा और आपको हमेशा ऐसा लगा कि स्पोकन इंग्लिश तो सिर्फ एकेडमी से ही सीखना मुमकिन है। पर इस जदीद और इंटरनेट के दौर में दुनिया बहुत बदल गई है। क्यों ना हम भी अपने सीखने के तरीकों को बदलें और जदीद तरीकों को अपनाते हुए खुद मेहनत करके स्पोकन इंग्लिश सीख लें। पर सवाल ये है कि ये सब होगा कैसे। दोस्तों, मेरा नाम आसिम है और आज मैंने आपको मुकम्मल 6 वीक्स का प्लान देना है, जिसे अगर आप बताए हुए तरीके के मुताबिक फॉलो कर लें तो यकीन मानिए आप बगैर कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए, बगैर कोई महंगा कोर्स खरीदे खुद को बासानी इंग्लिश बोलचाल सिखा पाएंगे। दोस्तों, अगर आपने भी सीखनी है बासानी उर्दू से इंग्लिश जुबान तो जल्दी से चैनल AQ इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाया करें और आप यूं ही अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाते रहें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं बगैर एकेडमी ज्वाइन किए 6 हफ्तों में हम अपनी इंग्लिश को बेहतर कैसे बना सकते हैं। लेट्स डिस्कस द होल प्लान। My dear friends, before we begin discussing 6 weeks plan, मैं चाहूंगा कि चंद बातें आप गौर से सुन लें। ओवर द इंटरनेट आप कुछ भी सीखना शुरू करेंगे, ये बातें आपके लाजमी काम आएंगी। सेल्फ कॉन्फिडेंट होकर इंटरनेट का यूज करना शुरू करें। देखिए, आज आपका मकसद है इंग्लिश स्पीकिंग सीखना। तो इंग्लिश स्पीकिंग सीखते हुए आपने एक बात को माइंड में बिठा लेना है, खुद को समझा लेना है, पक्का कर लेना है कि यू आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग ओवर द इंटरनेट। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है इंग्लिश बोलचाल सीखने के लिए। जी, तो बगैर कोई कोर्स किए, बगैर कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए, अगर आप फ्री में इंटरनेट का यूज करके अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं तो शर्त सिर्फ इतनी है कि आप इंटरनेट के बेसिक यूजर हों, आपको गूगल इस्तेमाल करना आता हो, आपको यूट्यूब पर वीडियो सर्च करनी आती हो, बस काफ़ी है। और आप ऐप स्टोर से, प्ले स्टोर से एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकें और उन्हें यूज़ कर सकें, बेसिक अकाउंट्स बना सकें, बस इतना काफ़ी है। आप घर बैठे इंग्लिश सीख सकेंगे। अब करना क्या है, प्लान क्या है? दोस्तों, यहाँ मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहूँगा कि अगर आप एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, आपके पास टाइम है, रिसोर्सेज हैं, तो लाजमी ज्वाइन कीजिए। देखिए, एक सीखे हुए एक्सपीरियंस्ड बंदे से, शख्स से सीखना, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। और याद रखिए, इंस्टीट्यूट एंड एकेडमी ऐसी ज्वाइन कीजिएगा जहां पर आपको मॉडर्न टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए इंग्लिश सिखाई जाए। सिर्फ इंग्लिश नहीं, कुछ भी हो, वहां मॉडर्न जो प्रैक्टिसेस हैं वो लाजमी करवाई जाएं। ठीक है, ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिएगा। ओके, सो फ्रेंड्स, वी हैव 6 वीक्स और इन 6 वीक्स में हमारे पास होंगी 6 डिफरेंट एक्टिविटीज करने को। तो हमारे पास पहले हफ्ते में जो एक्टिविटी है वो है इंग्लिश लिसनिंग प्रैक्टिस। हमने इंग्लिश सुननी है, ऑडियो से, वीडियोस प्ले करके, कार्टून्स देखकर, एनिमेटेड वीडियोस देखकर, किसी भी तरह से गूगल करके, यूट्यूब पर आकर, एप्स डाउनलोड करके, किसी भी तरह से दोस्तों हमने इंग्लिश सुननी है। ओके, कितनी देर के लिए सुननी है और कहाँ से सुननी है, किस तरह की एप्स हमने डाउनलोड करनी है, इंस्टॉल करनी है, यूट्यूब पर वीडियोस किस तरह की देखनी है, ये सारी बातें हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होंगे 6 डेज, ठीक है, और हर दिन हमने 45 मिनट्स देने हैं इंग्लिश लिसनिंग प्रैक्टिस को। ठीक है, इंग्लिश लिसनिंग प्रैक्टिस। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने एक्टिव लिसनिंग करनी है। दोस्तों, एक्टिव लिसनिंग का क्या मतलब है कि आप चलते फिरते सिर्फ और सिर्फ सुनेंगे नहीं, आप गौर से सुनेंगे, आप हर लफ्ज़ पर गौर करेंगे कि ये किस तरह से बोला जा रहा है। अगर हम एक सेंटेंस पर गौर करें तो उसमें किस तरह से वर्ड्स को आपस में मिलाया जा रहा है, इस सेंटेंस में कौन कौन से वर्ड्स यूज हुए हैं, क्या हम उन वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर सक रहे हैं। तो आपने हर एक बात पर गौर करना है। इस लफ्ज को कहने का उसका लहजा क्या था स्पीकर का, इस सेंटेंस को बोलने का लहजा क्या था। जब क्वेश्चन करते हैं तो किस तरह का लहजा होता है, किसी भी फिक्रे के एक स्पेसिफिक वर्ड पर ज्यादा जोर क्यों देते हैं और
ज़्यादा जोर देने से सेंटेंस के माने कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हर एक बात पर आपने गौर करना है। अगर आप एक्टिवली बैठकर सुनेंगे तो आप बड़ी ही आसानी से चीज़ों को बहुत ही जल्दी समझना शुरू कर लेंगे। जी, तो अब अगला सवाल ये आता है कि इंग्लिश लिसनिंग प्रैक्टिस करें कहाँ से। देखिए दोस्तों, शुरू में मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप इंटरनेट के इंडिपेंडेंट यूज़र बनना सीखें। यानी अगर आपको एक बात बता दी जाए तो उन चीज़ों को खुद रिसर्च करके, उस पर मेहनत करके, टाइम लगा के सीखें। अब देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि आपने इंग्लिश लिसनिंग प्रैक्टिस करनी है। लफ्ज़ क्या है जी? इंग्लिश लिसनिंग प्रैक्टिस। आप सबसे पहले जाएंगे प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पर और वहां से अच्छी ऐप्स को इंस्टॉल कर लेंगे और इवन ऑडियोज को भी डाउनलोड कर लेंगे, ताकि अगर इंटरनेट कनेक्शन ना भी हो तब भी आप बीबीसी की पॉडकास्ट सुन सकें, अपनी लिसनिंग प्रैक्टिस जारी रख सकें। एलिमेंट्री पॉडकास्ट, फिर इसी तरह से इसी वर्ड को यूज करते हुए आप आसानी यूट्यूब पर भी अच्छी वीडियोस देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आप इंग्लिश लिसनिंग प्रैक्टिस की जो आप कहीं से भी कर सकते हैं, गूगल से, यूट्यूब से एंड प्ले स्टोर से सुनना शुरू कर लें। पहली एपिसोड से शुरू करें और एक हफ्ते में 8 से 10 एपिसोड जो हैं उनको क्लियर कर लें। तकरीबन उनकी एवरेज 25 मिनट्स की, 25 मिनट की एक एपिसोड होती है। और साथ में उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट भी दिया होता है, यानी वही एपिसोड में जो वो बोलते हैं वो साथ साथ लिखा होता है एक अलग पीडीएफ फाइल में। तो तरीकाकार क्या है कि आप पहले कंप्लीट एपिसोड को सुनें, उसके बाद उनका जो ट्रांसक्रिप्ट है उस एपिसोड का वो डाउनलोड कर लें और पढ़ लें कि जो जो चीज़ें आपने समझी हैं, यानी अगर एक सेंटेंस को आपने इस तरह से समझा है तो क्या वो वाकई वैसा था या उसमें आप कुछ गलत समझ बैठे हैं। तो आपने साथ साथ इम्प्रूव करना है। अगर आपको दरमियान में कोई वर्ड्स ऐसे मिलें जो आपको बोलना कैसे है ये समझ ना आ रहा हो, तो उसको सिंपली गूगल पर जाएं और उस वर्ड को टाइप करें और उसको स्लो प्रोनाउंस करवा के सुने। ठीक है, तो दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता आपने इस तरह से अपनी लिसनिंग पर वर्किंग करनी है। बीबीसी पॉडकास्ट हैं, इसके अलावा वॉइस ऑफ अमेरिका के इनके पॉडकास्ट हैं, इनकी ऑडियोज़ हैं, आप वहाँ से भी लिसनिंग कर सकते हैं। इनकी एक ऐप है जहाँ से आप बड़ी ही आसानी से लिसनिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप अमेरिकन एक्सेंट पर फोकस करना चाह रहे हैं तो इस ऐप की तरफ आइए। अगर आप ब्रिटिश एक्सेंट की तरफ फोकस करना चाह रहे हैं तो इनकी ये एलिमेंट्री पॉडकास्ट सुनिए। वो दोस्त जो बिल्कुल ही बिगिनर हैं वो साथ में बेसिक का वर्ड ऐड करके यूट्यूब पर सर्च कर लें, बेसिक इंग्लिश लिसनिंग प्रैक्टिस। ओके, तो ये आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करें और आपको जो वीडियोस मिले आप उनको देखना शुरू करें। अगर आपको लगता है कि वो वीडियोस आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हैं तो उनको कंटिन्यू करें, अदरवाइज किसी और चैनल की तरफ बढ़ें। ओके दोस्तों, देखिए, जब तक आप रिसर्च करके अपने मुताबिक जो आपको सूट करता हो वैसा कंटेंट, वैसा टीचर नहीं ढूंढ लेंगे, यूं समझ लें कि आप इंटरनेट का सही फायदा नहीं उठा पा रहे। तो लिसनिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें लिसनिंग भी इम्प्रूव करनी है और साथ साथ स्पीकिंग इम्प्रूव करनी है। तो एक बात आपने याद रखनी है, जब आप सुने तो साथ अगर उसको बोलकर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए जैसा सुनेंगे वैसा ही बोलना बहुत आसान हो जाएगा। यानी अगर आपको ये शौक है या ज़रूरत है कि आप ब्रिटिश एक्सेंट सीखें, ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करें, डेवलप करें, तो आप इनको सुने और उन्हीं की कॉपी करने की कोशिश करें, मिमिक करें, यानी उन्हीं जैसा बोलने की कोशिश करें। रिपीट आफ्टर देम, जैसा वो बोलें उनके पीछे पीछे वैसा ही बोल दें। ठीक है, जैसा अगर हम सॉन्ग सुने या कोई भी बात, किसी इवन परिंदे की आवाज़ सुने और उसको वैसे ही कॉपी करते हैं, बिल्कुल वैसे ही कॉपी करना है। ठीक है, अब देखिए, नॉर्मली हमारा नेचुरल एक्सेंट क्या होता है जी? पॉडकास्ट। हम इसको क्या बोलते हैं? पॉडकास्ट। लेकिन मैं इसको अगर एक नेटिव स्पीकर हूं तो मैं इसको ऐसे बोल रहा हूं, पॉडकास्ट, पॉडकास्ट। तो आप इसको
पॉडकास्ट ना बोलें, इसको जैसे मैंने बोला है वैसे ही बोलें, ताकि आप भी वैसा बोल सकें अगर ये आपकी ज़रूरत है या ख्वाहिश है या शौक़ है। ठीक है, ओके। तो जब आप सुन रहे हों तो एक बात का ख्याल आपने लाजमी रखना है, जब भी कोई भी सेंटेंस आपको अच्छा लगे, आपको आसान लगे, आप क्विकली उसको बोल सकें ड्यूरिंग लिसनिंग, तो आपने उस सेंटेंस को सुनने के दौरान ही बोल देना है। अब जैसे देखें, सुनने के दौरान ही बोल देना है। आपने ये मेरी बात सुनी तो आप भी पीछे पीछे रिपीट कर दें, सुनने के दौरान ही बोल देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपके अंदर वो वाला लहजा, वो वाली प्रोनाउंसिएशन, वो वाला अंदाज खुद ब खुद आता जाएगा। ओके जी, तो दूसरे हफ्ते में हमने करनी है इंग्लिश बोलचाल की प्रैक्टिस। सारी बातें वैसी की वैसी, आपने ऐप्स का यूज़ करना है, गूगल का यूज़ करना है, यूट्यूब का यूज़ करना है और सर्च क्या करना है, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड है वो आ गया इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। तो आपने इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस सर्च करके जो जो चीज़ें आपके मुताबिक हों, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बिगिनर हैं तो यहाँ पर आप बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस सर्च करें। ठीक है, और अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के लर्नर हैं, आपको इंग्लिश समझ आती है, आप थोड़ी बहुत बोल भी लेते हैं, तो आप इंटरमीडिएट का वर्ड साथ यूज़ करें और इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस सर्च करें। ओके, फिर आप यहाँ पर एक्सेंट्स के लिहाज से भी वर्ड सर्च कर सकते हैं, जैसे कि इन अमेरिकन एक्सेंट। ठीक है, इन अमेरिकन एक्सेंट, ओके, या इन ब्रिटिश एक्सेंट। तो एक्सेंट्स के लिहाज से भी आपको वीडियोस मिल जाती हैं। फिर दूसरी बात ये आ जाती है कि इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस आपने करनी कितनी देर के लिए है। जी, तो एक हफ्ता है, 6 डेज़ तो हमारे ये हो गए। ठीक है, 6 डेज़ में आपने 30 मिनट्स डेली। ठीक है, यहाँ पर इनको थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं क्योंकि ये है थोड़ी एक्टिव प्रैक्टिस। ठीक है, यहाँ पर मेहनत होगी, बहुत थोड़ा ज़ोर लगेगा। ओके, तो 30 मिनट्स अ डे हमने इंग्लिश बोलचाल की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस अब करनी कैसे है, हमें कैसे पता चलेगा कि हम अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं या जैसा हम सुन रहे हैं वैसे ही प्रैक्टिस हम कर रहे हैं? तो इसके लिए तरीकाकार ये है कि आप मोबाइल फ़ोन के रिकॉर्डर को यूज़ करें। मोबाइल फ़ोन के रिकॉर्डर को यूज़ करते हुए आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करें और बाद में सुनें कि आपने कैसी प्रैक्टिस की है। जो जो सेंटेंसेस आपने पहले सुने उनको या तो अपने पास नोटबुक पर लिख लें या फिर उनके स्क्रीनशॉट्स ले लें, या फिर अगर आपके पास वो लैपटॉप पर हैं, कंप्यूटर पर हैं, तो वहाँ से डायरेक्टली फ़ोन पर रिकॉर्डिंग करके सुने। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको लगे कि आप थोड़ा वीक हैं उन्हीं सेक्शंस को फिर से सुने और अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, दूसरे हफ्ते में आपने 30 मिनट्स डेली देने हैं। तो इस तरह से आपके एक वीक में कितने 3 आवर्स आप स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कैसे की जा सकती है, लास्ट वीक में आपके साथ कुछ बहुत ही खूबसूरत सी टेक्निक्स शेयर की जाएंगी जिनको मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, प्रैक्टिस किया है, उन टेक्निक्स को अपनाया है और अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाया है, और वो भी बहुत आसानी से। तो बोनस टिप्स एंड टेक्निक्स आपके साथ लास्ट सेक्शन में यानी आखिरी हफ्ते में, छठे हफ्ते में आपके साथ शेयर की जाएंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जी कि तीसरे हफ्ते में हमने क्या करना है, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। रीडिंग करनी है और फिर जो हम रीड करेंगे उन्हीं बातों को हमने समराइज करके बोलना है। इस हफ्ते में हमने टोटल टाइम कितना देना है, 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट्स। ओके, और इसमें हमारा तरीकाकार कुछ यूँ होगा कि 20 मिनट्स हम देंगे पहले रीडिंग को डेली बेसिस पर, और फिर 10 मिनट्स हम उन्हीं बातों को जो कुछ हमने पढ़ा होगा, अगर कोई स्टोरी है तो उसी स्टोरी को हम अपने वर्ड्स में बोलेंगे। और जब हमने ये वाला काम कर लेना है, उसके बाद इस काम करने के दौरान हमने वापस यहाँ हरगिज़ नहीं आना। ठीक है, आपने बस समराइज़ करना है। फिर बाद में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब भी आप स्पीकिंग प्रैक्टिस करें उसको अपने सेल फोन पर रिकॉर्ड कर लें और
खुद की बातें सुने, अपनी इंग्लिश बोलचाल बेहतर होती सुने। याद रखें यहाँ पर हम रीडिंग भी भला किस नीयत से कर रहे हैं, किस इरादे से कर रहे हैं कि हमने उन्हीं बातों को बाद में किसी को बताना है, हमने बोलना है। और किसको बताना है? अपने सेल फोन को। फिलहाल हम अकेले हैं और अकेले रहते हुए ही हमने खुद के साथ इंग्लिश बोलचाल की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, हमारे पास कोई पार्टनर नहीं है, हम अकेले हैं और हम रीडिंग कर रहे हैं और उन्हीं बातों को हमने बाद में बोलना है। तो समझ कर रीडिंग करनी है, तमाम अल्फाज पर गौर करना है ताकि बाद में आप उन्हीं अल्फाज को स्पीकिंग प्रैक्टिस में भी ला सकें। तो यहाँ पर तीसरे हफ्ते में भी हमारी 10 मिनट्स की स्पीकिंग प्रैक्टिस होने वाली है जी। तो 10 मिनट्स अगर हम 6 डेज में देंगे तो यहाँ पर भी 1 घंटा हमारा स्पीकिंग का हो गया। ओके, सो 1 आवर स्पीकिंग यहाँ पर भी बनती है हमारी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं जी कि चौथे हफ्ते में हमने क्या करना है। वोकैबुलरी सीखनी है, डेली बेसिस पर हमने 30 मिनट्स देने हैं। और वोकैबुलरी कैसे सीखनी है? जो बोलने में काम आए। कुछ दोस्त बहुत ही टफ वर्ड सीख लेते हैं, बहुत ही एडवांस्ड किस्म की वोकैबुलरी सीख लेते हैं जो कि डेली रूटीन की जो स्पीकिंग है उसमें हरगिज़ काम नहीं आती। दोस्तों आपने ईजी वोकैबुलरी सीखनी है, डेली यूज़ की वोकैबुलरी सीखनी है। बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स कम सीखें, फ्रेजल वर्ब ज़्यादा सीखें। ओके, डेली यूज़ के जो वर्ड्स हैं उनको ज़्यादा सीखें। प्रपोजिशंस का अच्छा यूज़ कैसे करना है ये सीखें। ओवरऑल आपने बहुत सारी वोकैबुलरी सीखनी है जो कि डेली आप इस्तेमाल कर सकें। और ये सीखनी कहाँ से है? वंस अगैन इंटरनेट के अच्छे यूज़र बनते हुए प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से ऐप्स डाउनलोड कीजिए जिनसे आप आसानी वोकैबुलरी सीख सकें। देखिए मैं आपको ऐप्स के नाम भी बता सकता हूँ, लेकिन वंस अगैन क्या होगा, आप फिर से डिपेंडेंट होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप रिसर्च करें, अच्छी ऐप्स का खुद से पता लगाएं और उनको यूज़ करके अपनी डेली यूज़ की जो वोकैबुलरी है वो सीखें। सेकेंडली, आप यूट्यूब पर भी वोकैबुलरी के लेसन सीख सकते हैं। वैसे हमारे भी बहुत सारे इस पर लेसन्स एंड कोर्सेज हैं, आप वो भी शुरू कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्सेज बने हुए हैं, तो आप वो भी शुरू कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं और उर्दू से इंग्लिश में वोकैबुलरी सीखना चाहते हैं। ओके, गूगल भी कर सकते हैं। गूगल पर आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां से आप वोकैबुलरी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप डेली बेसिस पर 30 to 45 मिनट्स वोकैबुलरी को सीखते हुए देंगे। क्विकली वोकैबुलरी बेहतर बनाने का एक तरीकाकार ये भी है कि जब भी आप दिन में मुख्तलिफ बातें इंग्लिश में करने की कोशिश करें और वहाँ पर आप स्टक हो जाएं, आपको वहाँ पर सूटेबल वर्ड्स ना मिल रहे हों, तो इसका मतलब है कि वहाँ आपकी वोकैबुलरी कमज़ोर है। उस स्पेसिफिक टॉपिक पर, उस स्पेसिफिक एरिया में आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो आप घर आएँ, शाम को बुक उठाएं और उस टॉपिक पर रिसर्च करें, अपने नोट्स बनाएं और इन नोट्स को कभी ज़ाया मत होने दें दोस्तों। ये नोट्स आप हमेशा अपने साथ रखें, कुछ अरसे बाद उन नोट्स को एक दफ़ा रिवाइज कर लें ताकि आपकी वोकैबुलरी एक्टिवली आपके काम आए, वो वोकैबुलरी आप यूज़ कर सकें अपनी कन्वर्सेशन में। ठीक है जी, तो वोकैबुलरी को आपने साथ साथ प्रैक्टिस करना है, उसे बोलना है। कुछ दोस्तों को वोकैबुलरी भूल जाती है, ऐसा मसला फेस करते हैं। देखिए, इसका सिंपल सा हल ये है कि आप वोकैबुलरी गेम्स खेलें, वोकैबुलरी क्विज़ेस खेलें, एक्सरसाइजेस करें और वर्कशीट्स करें। इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनको करते हुए आप अपनी वोकैबुलरी को हमेशा रिफ़्रेश कर सकते हैं। देखिए, नोट्स अपने वोकैबुलरी के लाजमी आपने रखने हैं ताकि 1 माह बाद, हफ्ते बाद, 15 दिन बाद छोड़ें, 1 माह बाद आप अपने नोट्स को उठाएं और सिर्फ एक दफ़ा उनको गो थ्रू कर लें। दोस्तों, जब मुझे वोकैबुलरी सीखने का क्रेज़ हुआ करता था तो मैं क्या करता था कि अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स जिनसे मुझे आए दिन बात करनी होती थी, हर दिन बात करनी होती थी, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स मैं डिफरेंट एडवांस्ड इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स से सेव कर लिया करता था ताकि वो वर्ड्स मुझे भूले ना। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको वर्ड्स ना भूलें तो उनको ऐसी जगहों पर लिखें, ऐसी जगहों पर उनको टाइप कर लें, सेव कर लें जहां आपको आए दिन वो काम आए। ओके दोस्तों, तो आपने वोकैबुलरी पर बहुत अच्छे से काम करना है और ये जो वोकैबुलरी है ये हर दिन इम्प्रूव करने की चीज़ है। यानी जहाँ जहाँ आपको लगे कि आपकी
जो वर्ड पावर है ये कम है, आपको मज़ीद अल्फाज की ज़रूरत है, तो साथ साथ वर्ड्स ऐड करते जाएं और अपने नोट्स बनाते जाएं। फ़ोन में नोट्स सेव करें, आपको बुक्स में, डायरीज़ में लिखने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन में नोट सेव करें सिंपली, ठीक है। वोकैबुलरी सीखते हुए चंद बातें आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। देखिए, डिक्शनरी का यूज़ करना आपको अच्छे से आता हो, ठीक है। डिक्शनरी में जो जो चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए कि वो उनका मकसद क्या है वहाँ पर, ऑलराइट। तो हाउ टू यूज़ इंग्लिश डिक्शनरी प्रॉपरली, ये आप जाकर यूट्यूब पर वीडियो देखें और डिक्शनरी को इस्तेमाल करना सीखें। सेकेंडली, देखिए, अगर आपके सामने कोई भी वर्ड आ गया है तो उसके डेरिवेटिव्स लाजमी सीखिए, ठीक है। जैसे इफ़ेक्टिव, तो आपने इफ़ेक्टिव का डेरिवेटिव क्या सीखा, इफ़ेक्टिवली, ऑलराइट, LY साथ लगाया तो इफ़ेक्टिवली, 2 वर्ड आपने एक वर्ड को सीखते हुए सीख लिए। तो डेरिवेटिव्स लाजमी सीखें, इससे आपकी वोकैबुलरी मल्टीप्लाई होती है। फिर उसके बाद जो वर्ड आप सीखें उसको एग्जाम्पल सेंटेंसेस में लाजमी सीखें, ठीक है। उसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस लाजमी पढ़ें, या आप डिक्शनरी में भी पढ़ सकते हैं, इसके अलावा जाकर गूगल करें और एग्जाम्पल्स उसकी 2 से 3 लाजमी देखें। फिर उसके बाद अगर आप उसको मज़ीद ज़बरदस्त तरह से इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस में उस वर्ड को अपना बनाना चाह रहे हैं, तो आपने करना क्या है कि उसका अपना एग्जाम्पल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। और फिर आप उसको सिंपली ले जाएं चैट जीपीटी पर, चैट जीपीटी का अकाउंट बना लें और चैट जीपीटी को बताएं जी, उसको बोलें कि आपका सेंटेंस चेक करके आपको बताए कि उसमें कोई गलती तो नहीं है। आपने अगर 8-10 वर्ड्स के सेंटेंसेस बना लिए हैं तो चैट जीपीटी को जाकर दें और उसको कहें जी कि ये मेरे लिए चेक कर दें और इसमें बताएं कि कोई गलती है, अगर गलती है तो कौन सी है। चैट जीपीटी का अकाउंट बनाकर उसको यूज़ करना शुरू करें दोस्तों, ठीक है। उसको अपना इंस्ट्रक्टर बना लें। किसी को आज इस दौर में जाकर कहने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी ये ग्रामर की मिस्टेक्स रिमूव कर दें, ऑलराइट जी। तो एग्जाम्पल सेंटेंसेस आपने अपने भी बनाने हैं और उनको भी बोलकर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी स्पीकिंग प्रैक्टिस तो आएगी ही। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5वें हफ्ते में हमने क्या करना है जी। हमने करना है ग्रामर पर काम। कौन सी ग्रामर पर? जो हमारी स्पीकिंग में काम आए। हमने इंग्लिश बोलचाल प्रैक्टिस शुरू की, हमने लिसनिंग प्रैक्टिस भी की और हमें फ़ील हुआ कि ग्रामर का ये एरिया हमारा वीक है, शायद हमारे टेंसेस में कमी है, शायद हमें मॉडल वर्ब्स इंप्रूव करने चाहिए। मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जहाँ पर हमें काम करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रपोजिशंस हमारे कमज़ोर हैं, हम गलत प्रपोजिशंस यूज़ कर बैठते हैं, जहाँ पर विथ यूज़ करना है वहाँ पर ऑफ यूज़ कर बैठते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो डिफरेंट एरियाज़ हैं ग्रामर के, उन पर साथ साथ काम करें डेली बेसिस पर। अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटा 1 आवर ग्रामर को दे दें तो दैट्स मोर देन इनफ। हमने साथ साथ इसको बेहतर और इफ़ेक्टिवली बेहतर कैसे करना है, हमने क्विज़ेस सॉल्व करने हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके टेंसेस वीक हैं तो आप गूगल कीजिए टेंसेस क्विज़, ठीक है। तो टेंसेस क्विज़ जो हैं वो आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। और आज इस दौर में अगर आप टेंसेस क्विज़ सॉल्व करते हैं तो साथ ही जहाँ पर आपकी मिस्टेक आती है, प्रॉब्लम आता है, वहाँ पर आपको साथ ही एक्सप्लेनेशन मिल जाती है कि ये गलती है, ठीक है। तो दोस्तों आपने क्या करना है, हर उस एरिया पर काम करना है जिससे आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस इंप्रूव करें, मॉडल वर्ब्स इंप्रूव करें, जो जनरली द मोस्ट फेमस टॉपिक्स हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब्स देखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच को ओवरऑल इसके क्विज़ेस करें। तो अपनी ग्रामर पर काम करें, चेक करें कि आपकी ग्रामर कितनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो क्विज़ेस, किसी भी क्विज़ेस की अच्छी सी वेबसाइट या ऐप पर चले जाएं, ठीक है, और क्या करें कि जितने भी वहाँ पर क्विज़ेस हैं ग्रामर के, उनको आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करना शुरू कर दें। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं जो आपने हफ्ते के 6 दिन करनी है, लेकिन संडे का मैंने आपको नहीं बताया। देखिए, जो 7वां आपका दिन है, आपने सिंपली अपनी मर्ज़ी की, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लगता है कि आपकी ग्रामर कमज़ोर है तो आपके 7वें दिन में भी ग्रामर होनी चाहिए। अगर आपको स्पीकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ हो गया है तो आप हर 7वें दिन स्पीकिंग प्रैक्टिस ही करें। अगर आपको कोई अच्छा सा पार्टनर मिल गया है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसके साथ प्रैक्टिस कर लें 7वें दिन, उसके घर चले जाएं, उसके साथ कॉल पर बात कर लें। 7वां दिन आपका एक इंडिपेंडेंट डे है
जिसको आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करना है। छोड़ना नहीं है, खाली नहीं छोड़ना, ठीक है। जब आप खाली छोड़ देंगे तो आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। दोस्तों, छठे हफ्ते में हमने इंग्लिश बोलचाल की प्रैक्टिस करने की कुछ टेक्निक्स, कुछ तरीके जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं वो डिस्कस करने हैं जी। तो सबसे पहला तरीका आमतौर पर बताया जाता है कि आपने मिरर के सामने इंग्लिश बोलचाल की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। खुद को एक और कैरेक्टर समझ लें, एक वो कैरेक्टर है जो मिरर में है, एक वो कैरेक्टर है जो आप खुद हैं, सामने बैठे हैं। तो दो कैरेक्टर्स के दरमियान डायलॉग्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इंग्लिश बोलचाल की प्रैक्टिस हो रही है। नंबर 2, आप इस दौर में, इस डिजिटल दौर में खुद के साथ प्रैक्टिस करें फ़ोन पर। फ्रंट कैम ऑन कर लें और खुद की वीडियो बनाना शुरू कर दें, जो कि आप बाद में देख भी सकेंगे और सुन भी सकेंगे कि आपने कहाँ किस तरह से कैसा बोला है, अच्छा बोला है, वीक बोला है, कहाँ पर आप वर्ड्स को अदा करने में अटक रहे हैं, आपके वर्ड्स कौन से आपको नहीं मिल रहे, किन जगहों पर आप स्टक हो रहे हैं। तो सारी बातें आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएंगी। इससे अच्छी प्रैक्टिस तो कोई दुनिया में है ही नहीं। अगर आप कैमरा शाये हैं, कैमरा फेस नहीं कर सकते, तो सिंपली आप फ़ोन पर रिकॉर्डिंग कर लें, ठीक है। फ़ोन पर वॉइस रिकॉर्डिंग करके आप तब भी सुन सकते हैं दोस्तों, ठीक है। स्पीकिंग प्रैक्टिस की ये नंबर 3 टेक्निक हो गई। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं जी, कोई भी स्टोरी आप पढ़ लें। आप गूगल पर जाएं और सिंपली पहले तो ये सर्च कर लें जी कि इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हमें बता दें, ठीक है। तो आपको तरह तरह की टेक्निक्स मिल जाएंगी। कोई भी एक स्टोरी पिक्चर लें और उस स्टोरी पिक्चर को आप अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करें कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। इस पिक्चर में क्या चल रहा है, बेसिकली व्हाट दिस पिक्चर इज़ अबाउट। तो आप सिंपली पिक्चर्स को डिस्क्राइब करना सीखें। फॉर एग्जाम्पल कि इस पिक्चर में क्या है, आप सिंपली बोलें जी, आई कैन सी a boy having long hair and speaking something, raising his hands, making hand gestures and standing on the podium or dais, ठीक है, wearing pants and shirts। तो दोस्तों इस तरह से ये देखिए कुछ बातें हैं जो हमने यहाँ पर की। ओके, ओवरऑल अगर आप देखें इसी स्लाइड को ही डिस्क्राइब कर दें। I can see a black box here, black shape here, okay, and this slide contains a logo AQ English, and there are different other links, AQ English official and vocabulary Pinterest, and what else I can see is Facebook page and a website link ingrary.com। तो इस तरह से दोस्तों आपने जो जो कुछ देखना है उसको प्रैक्टिस करना है। ये तो हो गया कि आपने पिक्चर को डिस्क्राइब करना है, ये एक टेक्निक हो गई। फिर एक वो चीज़ है जो आपकी डेली रूटीन में आपके सामने हो रही है। देखिए, आप सुबह जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, काम पर जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, वैसे ही बाहर निकले हैं, तो आपको आपकी आंखों के सामने होता हुआ बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, उसको डिस्क्राइब करें। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा शौक होता है कि वो डिफरेंट पैनाफ्लैक्स, स्टिकर्स, शॉप्स के नाम्स, बिलबोर्ड्स, बोर्ड्स, एडवर्टीजमेंट्स, जहाँ पर भी टेक्स्ट लिखा हो, कोई शेर लिखा हो, कोई बात लिखी हो, कोई कोटेशन लिखी हो, उसको पढ़ते हैं। तो वैसे ही आप चीज़ों को देखें और उनको अपने वर्ड्स में इंग्लिश में डिस्क्राइब कर दें, ठीक है। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं, बस में हैं या ऐसे दोस्तों के साथ हैं जहाँ पर इंग्लिश आप नहीं प्रैक्टिस कर सकते, तो मन में ही उन सेंटेंसेस को बोलें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कैसे कह सकता हूँ जी, अगर मैं अभी देख रहा हूँ तो somebody is doing this, somebody is doing that, okay, they are talking to each other, okay, two young boys, young handsome boys are standing on the traffic signal, ठीक है, they were talking to each other about this and that, ठीक है। तो इस तरह से आप ओवरऑल जो जो आप देखें, ऑब्जर्व करें, उस सब को आहिस्ता आहिस्ता डिस्क्राइब करते रहें, ठीक है। जब आप अकेले हों तो थोड़ा लाउडर, यानी आपको अपनी आवाज़ सुनाई दे, ऐसे बात करें, ठीक है, ऐसे इंग्लिश बोलचाल की प्रैक्टिस करें, ओके। तो आप बोलेंगे तो बोल पाएंगे, ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। आपने बोलने की प्रैक्टिस करनी है। देखिए दोस्तों, आपने लिखने की प्रैक्टिस की, आपको लिखना आ गया, आपने पढ़ने की प्रैक्टिस की, पढ़ना सीखा, आपको पढ़ना आ गया, ठीक है। बोलना आपको इसीलिए नहीं आ रहा कि आपने बोलने की प्रैक्टिस नहीं की, सिंपल सी बात है,
अच्छा, फिर अब देखें, ये आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस की कि ये हो रहा है। ओके, फिर जब आप वहाँ से वापस आ रहे हो काम से, तो आप फिर बताएं कि आज मैंने ये किया, आज ये हुआ। ओके, तो परफेक्ट टेंसेस क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? ऑलराइट, तो इसी तरह से छोटे छोटे जो एक्शंस हो रहे होते हैं, आप जब जा रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं छोटे छोटे एक्शंस हो रहे हैं कि अभी उसने ये किया, कर लिया, हो गया, कंप्लीट हो गया, तो उसको डिस्क्राइब करें, तो आपके टेंसेस की यहाँ पर प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आपने स्पीकिंग पर गौर करना है, लाजमी गौर करना है। इन 6 हफ्तों में आपका एक मेजर गोल है, आपका इन 6 हफ्तों के दौरान जो सबसे बड़ा गोल है, सबसे बड़ा टारगेट है, वो है इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना, सुनना, नए वर्ड सीखना, नए स्ट्रक्चर सीखना, यानी इंग्लिश ग्रामर सीखना, और इंग्लिश बोलचाल की प्रैक्टिस करना। टाइम मैंने आपके साथ शेयर किया कि 1 घंटा देना है, 30 मिनट्स देने हैं, 20 मिनट्स देने हैं। अगर आप इससे ज़्यादा टाइम दे लें तो आप इससे डबल अच्छे रिजल्ट्स ले पाएंगे। कंसिस्टेंट रहें, छोड़े नहीं, 6 वीक्स दें, और जहां आप 6 वीक्स पहले थे और जहां आप आज हैं, 6 वीक्स प्रैक्टिस कर लेने के बाद खुद को कंपेयर करें कि आपने कितना इम्प्रूव किया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।